प्यारे बंधु, चर्चा चल रही है। जो गृहस्थ होते हैं, श्रावक होते हैं, उनकी क्या क्या कर्तव्य होते हैं, कौन कौन से गुण उनमें पाए जाते हैं, किस रूप से वे उनका पालन करते हैं, इसकी चर्चा है। श्रावक मात्र गृहस्थी वैसा लेने से श्रावक नहीं होता। शादी करा ली, बीवी बच्चे हो गए, सर्विस बिजनेस कर लिया, इतने से श्रावक नहीं कहलाता, गृहस्थ नहीं कहलाता। ये तो संसारियों की पहचान है। गृहस्थ जो होते हैं, श्रावक जो होते हैं, श्रा व और का तीन शब्द हैं। श्राया माने जो श्रद्धावान हो, देवशास्त्र के प्रति सच्ची और पक्की श्रद्धा रखता हो। वा माने विवेकवान हो, और का माने क्रियावान हो। श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, उसे श्रावक कहते हैं। और उसके कर्तव्य, उसके आवश्यक, उसके धर्म क्या क्या होते हैं, तो कल बताया था कि न्यायोपात्य धनम, वो न्याय से नीतिपूर्वक धन का अर्जन करता है, अपने पद की, अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप व्यापार करता है। ऐसा नहीं जिस किसी उपाय से पैसे कमाना, ये अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। कोई वैश्यावृत्ति करने लगे और कहने लगे हम तो अर्थोपार्जन कर रहे हैं। ये अर्थोपार्जन करने का न्यायोपात्य नहीं है, न्याय नीति युक्त नहीं है। उच्च कुल के अनुरूप अर्थ का अर्जन होना चाहिए। जो कोई चीज़ बेच करके झाड़ू बहरा बेचने लगो, आलू प्याज बेचने लगो, जूते सुधारने लगो, बेचने लगो, हम तो अर्थोपार्जन कर रहे नहीं। कीटनाशक दवाइयाँ, गर्भपात की दवाइयाँ, और भी जिससे जीवों की हिंसा होती है, हिंसा से बनी है, हिंसा के ही काम में आती है। इससे अहिंसा धर्म तिरोहित होता है, पद के कुल के अनुरूप नहीं है। जिससे हमारे कर्तव्य छूटते हैं, आवश्यक छूटते हैं, वो अर्थोपार्जन नहीं है, वो निंदनीय कार्य है। वैश्याएं भी धन अर्जन करती हैं, और दूसरे लोग भी अर्थ का अर्जन करते हैं। सबका अर्थार्जन न्याय नीति पूर्वक हो रहा है, ऐसा नहीं है। विवेकी वो माने जाते हैं जिसके जो धन कमाने में शारीरिक श्रम भी करते हैं, कम करते हैं, और मानसिक क्लेश भी कम उठाते हैं। शारीरिक श्रम भी कम करना पड़े, मानसिक संक्लेश भी नहीं हो, हिंसा भी ज़्यादा नहीं हो, और धर्म भी ना छूटे। ऐसे व्यापार करते हैं, वो न्यायोपात्य धन कहलाता है। यजन गुण गुरुन दूसरा विशेषण दिया गया है कि वो गृहस्थ जो होता है, श्रावक, जो गुणों से गुरु है। क्या विशेषण दिया? गुण गुरुन यजन, गुण गुरुओं की पूजा करते हैं, मतलब गुणवानों की पूजा करते हैं, या गुणों से युक्त गुरुओं की पूजा करते हैं, या गुणों की और गुरुओं की पूजा करते हैं। ये विशेषण है गृहस्थ का। गुणगुरुन यजन, गुणों की, गुणवानों की, गुरुओं की पूजा करना गृहस्थ का कर्तव्य है। आज यही हो रहा है। 99% लोग मंदिर आएंगे, दर्शन पूजन करके चले जाएंगे,
वो समझते नहीं है कि गुरु के दर्शन करना, पूजन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगवान की पूजा करना महत्वपूर्ण है, अभिषेक करना महत्वपूर्ण है। नहीं समझते। अज्ञानी जो ठहरे, आलसी प्रमाद कायर जो ठहरे, तो गुण गुरु ने यजन, गुण गुरुओं की पूजा करना, गुणवानों की पूजा करना ये कर्तव्य है। जब तक गुणों की, गुणवानों की, गुरुओं की पूजा नहीं करोगे, गुण तो आएंगे ही नहीं। जो जिसकी सेवा करता है उसके गुण उसके अंदर आते हैं। असंयमी की सेवा करोगे तो असंयमी बनोगे, सर्विसमैन की सेवा करोगे सर्विसमैन बनोगे, कपड़े वाले की सेवा करोगे तो आप भी कपड़े के व्यापारी बन जाओगे, किराने वाले की सेवा करोगे तो किराने के व्यापारी बन जाओगे। गुणवानों की पूजा से गुण आते हैं, सुसंगति करने से सद्गुण आते हैं, कुसंगति करने से दुर्गुण आते हैं। तो यजन गुण गुरु ने ये जो विशेषण दिया है, ये आपको समझना है कि गुणों की, गुणवानों की, गुरुओं की पूजा करना कभी नहीं छोड़ना। और तीसरा विशेषण है सदगी। उसकी वाणी समीचीन होती है। जिसके जीभ में रुपये ना हो तो चलेगा, लेकिन जिह्वा में मिठास होना आवश्यक है। जेब में रुपये हो और जिह्वा में मिठास ना हो तो काम नहीं चलेगा, कहीं भी कुटपिट जाएगा। व्यवस्थाएं अव्यवस्था के रूप में परिणमन कर जाएंगी। लेकिन यदि जिह्वा में मिठास है तो कहीं भी चला जाए, कोई व्यवस्थाओं की कमी नहीं रहेगी, मित्रों की कमी नहीं रहेगी, सम्मान की कमी नहीं रहेगी, सारी अनुकूलता बन जाएगी। जैसे शटर खुलने के बाद पता चलता है कि दुकान कोयले की है कि हीरे की, वैसे ही बोलने के बाद पता चलता है कि व्यक्ति सभ्य है, सज्जन है कि दुर्जन है। वाणी का बहुत महत्व है। आपको ये अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सम संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनकी वचन मुख अमृत चंद्र ते अमृत झरे। जग का हित करने वाले वचन हो, प्राणियों का हित कल्याण करने वाले, परोपकार करने वाले, उपकार करने वाले, उत्थान करने वाले वचन होने चाहिए। इन वचनों को बोलने के बाद स्वयं को आनंद नहीं आया और दूसरे को लाभ नहीं हुआ, उन वचनों का बोलना व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है, वो अनर्थदंड है, अपव्य है, वो प्रलाप है, बकवास है, बहस है। उससे पाप का अर्जन होता है, बने काम बिगड़ते हैं। तो तीसरा विशेषण है सदगी, यानी वाणी का धनी होना चाहिए। वाणी भी एक धन है। आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा, यदि इच्छसी वसी कर तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद शस्येभ्यो गाम चरंतीम निवारे। यदि एक ही उपाय के द्वारा, एक ही साधन के माध्यम से सारे जगत को वश में करना चाहते हो तो पर की अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। मतलब किसी की निंदा चुगली नहीं करो। जो हित मित प्रिय बोलते हैं वे आगे चल करके तीर्थंकर होते हैं, उनकी दिव्य धुनी घिरती है। और जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे मर करके नरक निगोद में चले जाते हैं, फिर वाणी उन्हें मिलती नहीं। चौथा विशेषण है त्रिवर्गम भजन। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ,
काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ साधु करते हैं, गृहस्थ धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ करता है। आपके पास 24 घंटे हैं और 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम। तो 8-8 घंटे आपको देना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ में 8 घंटे मतलब देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान जो 6 आवश्यक हैं, तो 8 घंटे करने चाहिए। 8 घंटे में 6 आवश्यक करना है। 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ करना है और 8 घंटे काम पुरुषार्थ मतलब उसी में निद्रा भी शामिल है, भोजन, नहाना इत्यादि शामिल है। ये 3 पुरुषार्थ आपको 24 घंटे में करने हैं और ऐसे करना है, अविरोध रूप से करना है। ऐसा धर्म पुरुषार्थ करो कि अर्थ पुरुषार्थ की ऐसी क्षति ना हो जाए कि दूसरों पर कर्जा हो जाए, दूसरों से भीख मांगनी पड़े, काम पुरुषार्थ में बाधा आ जाए, नींद ही पूरी ना हो पाए, भोजन पान भी शांति से ना हो पाए। ऐसा धर्म करना है और ऐसा अर्थ उपार्जन करना है कि जिससे काम और धर्म में बाधा ना आए। और ऐसा काम पुरुषार्थ करना है जिससे अर्थ में और धर्म में बाधा ना आए। एक दूसरे का धर्म अर्थ काम में विरोध ना आए, तीनों का परस्पर बैलेंस बना रहे। आज हो यही रहा है कि अर्थ पुरुषार्थ के लिए तो इतना टाइम है कि 16 घंटे 18 घंटे सोने तक के लिए कटौती की जा रही है, भोजन तक में कटौती की जा रही है, ढंग से नहाना सोना नहीं हो रहा। हाँ, किसके लिए कमा रहे हो, कब के लिए कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? ऐसा अर्थार्जन किस काम का जिसमें भोजन भी ढंग से शांति से नहीं कर पा रहे हैं, विश्राम भी नहीं मिल पा रहा है। ये बाधा आ रही है अर्थ पुरुषार्थ से काम में और अर्थ धर्म में। उनको विवेक ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इससे 2 पुरुषार्थ बाधित हो रहा है, धर्म पुरुषार्थ भी बाधित हो रहा है और काम पुरुषार्थ भी बाधित हो रहा है। अन्यथा वो ऐसा काम पुरुषार्थ करेंगे मतलब 8-8 10-10 घंटे सोएंगे, भोजन ही भोजन, दिन भर किचन में घुसे हैं, बनाना खाना खिलाना, बनाना खाना खिलाना, चौथा काम ही नहीं। चौथा काम है तो थक के चूर हो गए, सो जाके बिस्तर में पड़ गए। ये क्या है? ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो पाप है। एक कसाय की तीव्रता है, ये संज्ञाओं की आसक्ति है। इतना सोएंगे 8, 10, 12, 14 घंटे, या तो अर्थ पुरुषार्थ में लगाएंगे 8, 10, 12, 14, 16 घंटे, या फिर सोने में लगाएंगे। अगृहस्थी है और इतनी अनुकूलता सक्षमता नहीं है, फिर भी अहंकार के वशीभूत होकर देखा देखी इतना दान कर दिया कि कर्ज हो गया, चिंता हो गई, वो बोली के पैसे चुकाना है, इसलिए मरते जीते कैसी बने अर्थार्जन करो, वो पैसे देना है। रात दिन यही चिंता सता रही कि बोली के पैसे चुकाना है। ऐसा अर्थ पुरुषार्थ मत करो, ऐसा दान मत करो, ऐसी बोली मत लो कि जिस बोली के लेने के बाद चिंता हो जाएगी कब चुकेगा, कैसे चुकेगा। क्या वो बोली का पैसा चुकाने के लिए उल्टे सीधे काम करने लगे, चोरी चमारी, ऐसा अर्थ पुरुषार्थ नहीं होता है कि उल्टी सीधे तरीके से व्यापार करो, 2 नंबर के काम करो, 2 नंबर के व्यापार करो, क्योंकि पैसा चुकाना है बोली का। ऐसी पूजन नहीं करो कि बेचारे बच्चे भूखे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो मंदिर में ही बैठे। तो आपको 3 वर्ग का, 3 पुरुषार्थों का सेवन करना है। धर्म पुरुषार्थ,
अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, लेकिन तीनों में बाधा ना पहुंचाते हुए एक दूसरे का सेवन करना है। धर्म के द्वारा अर्थ और काम बाधित ना हो, अर्थ के द्वारा धर्म और काम बाधित ना हो, धर्म बाधित ना हो, अर्थ के द्वारा काम और धर्म बाधित ना हो। तीनों को बराबर बैलेंस बना करके तीन पुरुषार्थ करने। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको काम पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी या अर्थ पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी, वो धर्म पुरुषार्थ की बदौलत मिलेगी, धर्म पुरुषार्थ की कृपा से मिलेगी। बैलेंस पुण्य का होगा तो अर्थ पुरुषार्थ में और काम पुरुषार्थ में सफल होंगे। लेकिन होता उल्टा है कि मान लो समय की कमी पड़ी, कहीं कोई ज़्यादा व्यस्तता हो गई या देरी से नींद खुली तो कटौती होगी, चलो आज आप पूजा नहीं करते हैं, अभी से अकेला कराते हैं। और थोड़ा समय कम पड़ गया तो चलो अब दर्शन ही कराते हैं। और थोड़ा समय का पड़ गया कम, चलो यहीं से नमस्कार कर लेते हैं। धार्मिक प्रसाद की कटौती कर रहे हैं आप, जिसके बल पर, जिसकी बदौलत आपको अर्थ प्रसाद और काम प्रसाद में सफलता मिलनी है, उसकी तो कटौती किसी भी कीमत पर करनी नहीं चाहिए। उसमें कोई कंजूसी, उसमें कोई आलस प्रमाद होना नहीं चाहिए। ये चलेगा कि आप अर्थ प्रसाद में कम समय दे दें, दुकान थोड़ी लेट खुले तो खुल जाए, चलेगा, क्योंकि आपने पुण्य का बैलेंस बढ़ा लिया है। तो थोड़े समय में भी आपको जितना अर्थ का लाभ होना था, धन का लाभ होना था, वो थोड़े समय में भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पुण्य का पलड़ा भारी कर लिया ना, पुण्य बढ़ा लिया है। तो आपने दुकान कम समय भी खोली तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। थोड़े समय में जितना 6 घंटे में लाभ होना था वो 5 मिनट, 10 मिनट में, 1 घंटे में हो जाएगा। पुण्य की ताकत तो समझो, पुण्य की कीमत तो करो, पुण्य का पलड़ा भारी तो करो। तो हमेशा ध्यान रखो कि समय कम पड़े तो आप अर्थ उपार्जन में कम समय लगा दो, काम पुरुषार्थ में कम समय लगा दो। पुण्य ज़्यादा रहेगा तो ये अपने आप सफल हो जाएंगे दोनों पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। लेकिन पुण्य कम पड़ा तो आप 24 घंटे में, कहते हैं ना, कहीं लिखा रहता है 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, पेट्रोल पंप इत्यादि और भी कई जगह लिखा रहता है कि 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। खोले रहो दुकान, 24 घंटे भी खोले रहोगे तो भी वो लाभ नहीं होगा, क्योंकि सफलता आपके पुरुषार्थ से ही अकेले नहीं मिलती है, साथ में भाग भी तो चाहिए, पुण्य भी तो चाहिए। तो कभी भी समय की कमी हो तो आप काम पुरुषार्थ को और अर्थ पुरुषार्थ को कम समय दे देना, धर्म पुरुषार्थ को कम नहीं करना, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ किया तो जो पुण्य बढ़ेगा उससे वो दोनों पुरुषार्थों में कम समय में सफलता दिला देगा आपको। पूजन कम मत करो, स्वाध्याय अभिषेक इत्यादि जो भी धर्म आवश्यक है वो तो करो ही, नहीं तो पूरा करेंगे, नहीं वो बस छूट जाएगी, अरे बस लेट हो जाएगी आपके पुण्य के प्रभाव से, और आपको मिलेगी जब पहुंचोगे। आप जिस समय जाओगे दुकान पर उसी समय ग्राहक आएगा वो, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, हम धर्म के आवश्यक कार्य कम नहीं करेंगे, धर्म प्रसाद की कटौती नहीं करेंगे, अर्थ प्रसाद और काम प्रसाद में भले कर लेंगे, लेकिन इसका पलड़ा तो भारी ही रखना हमेशा। लेकिन ये विश्वास नहीं होने की वजह से अच्छे जो धर्मात्मा कहलाते हैं, त्यागी वृत्ति, बड़े स्वाध्यायी और अनेक वर्षों से पूजा कर रहे धर्म के ठेकेदार, उनकी संतानों की शकल नहीं दिखती है, दर्शन करने नहीं आते एक बार भी, ना आहार देना, कभी एक आध दिन चौका लग गया तो दे लिए हो गया, बस काम ही तीसरी हो गई। ये बहुत बड़ी कमी है। संतान गर्भ में आवे उसी समय यदि पूरे धर्म ध्यान किया जाए, स्वाध्याय पूजा पाठ किए जाए, जाप किए जाएं, तो वो संतान पे संस्कार पड़ जाएं तो वो फिर इस समय इतना उनको मनाना ना पड़े, ऐसे कुमार्ग में ना जाए। वो मानती नहीं है संतान, हम कहते हैं फिर भी नहीं आती है,
तो आपने भी तो नहीं माना जिस समय उस गर्भ में थी संतान। ये बहुत बड़ी कमी है। ऐसा लगता है सब निपुते हो गए हैं, किसी की संतान है ही नहीं, बेटा बेटी है ही नहीं, बेचारे दो ही प्राणी बचे हैं, क्या कर सकते हैं। कोई बेटा बेटी नहीं समझते धर्म अपना कर्तव्य कि गुरुजनों के जितने महत्वपूर्ण भगवान के दर्शन करना है उतने महत्वपूर्ण गुरु के दर्शन करना भी है। बताइए पूजन की ठौना में अलग रखते हो 3 ठौना, ये देव की स्थापना के लिए है, जी शास्त्र के लिए, और उससे छोटा एक गुरु के लिए है। बताइए क्या पंच परमेष्ठी की पूजा करते हो तो 5 ठौना रखते हो ऐसे? क्या 9 देवता की पूजा करते हो तो 9 ठौना रखते हो? बराबर है देव शास्त्र गुरु, बराबर है पंच परमेष्ठी, बराबर है 9 देवता, उनकी बराबर भक्ति पूजा दर्शन इत्यादि करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ना आहार में, ना विहार में, ना निहार में, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये कितनी बड़ी कमी है, गलती है। ये अपराध माता पिता के सिर पर जाता है। इतने से कर्तव्य की तीसरी नहीं हो जाती कि सुअर की तरह 12 पैदा कर दी और जाओ विष्टा खाओ। संस्कारित करना पड़ता है, सत्संगति में लाना पड़ता है, तब कहीं कर्तव्य की तीसरी होती है। अन्यथा भी बेटा बेटी जितना जीवन भर पाप करेंगे उसका छठा हिस्सा आपके माथे मड़ेगा। आपने पैदा किया है, नहीं थी गुंजाइश संस्कारित करने की, सत्संगति संस्कार देने की, तो क्यों पैदा किया? 3 पुरुषार्थ करने हैं गृहस्थ को। ये सब का कर्तव्य सभी सम्य दृष्टियों का, धर्मात्माओं का, जैनियों का, कि वे इस धर्म तीर्थ को आगे ले जाएं पंचम काल के अंत तक। अन्यथा सब अपराधी हैं, सब दोष के और दंड के पात्र हैं, इनको सजा मिलेगी आज नहीं तो कल। दूसरा नहीं देगा, आपका कर्म देगा, क्योंकि आपने अपना फर्ज नहीं निर्वाह नहीं किया है, कर्तव्य का पालन नहीं किया है। 3 पुरुषार्थ करने, प्रतिदिन करने हैं, अष्टमी चतुर्दशी नहीं, संडे नहीं। आचार्य ने लिखा देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपा दानन चेती गृहस्थानाम सत्कर्माणी, दिने दिने लिखा है, प्रतिदिन करना है। अरे प्रतिदिन गृहस्थी में पाप हो रहे, व्यापार में पाप हो रहा है, उस पाप को कैसे धोओगे? कब धोओगे? क्या यदा कदा कर लिया हो गया कम? यदा कदा दान पूजा करने वालों की इतनी रहती नहीं विवेक, न विशुद्धि, न समर्पण, न श्रद्धा, यत्नाचार रहता नहीं। जब कभी करते हैं तो बिल्कुल अनजाने से रहते हैं, पावने को सांप पकड़ा दिए जैसे कहते हैं, ऐसे वो करते हैं। कितनी गलतियां करते हैं हम लोग, अनुभव करते हैं चौके में। ना पूजन करना आती ढंग से, ना शोधन करना आता, ना क्रम से आहार कराना आता, क्योंकि अभ्यास नहीं है। हम दूसरे के चौके में नहीं जाते। इतना अहंकार क्यों रखते? जाना चाहिए ना, व्यवस्था बनाना चाहिए किसी भी रूप में, हवा करो या व्यवस्था बनाओ, शोधन करो जितना जैसा संभव है, बाहर खड़ के अनुमोदन करो, जाप करो कि भगवान निरंतर आहार हो। ये जरूरी है कि चौकी में घुसो, भीड़ मचाओ तो यह आहार देना कहलाएगा। बाहर खड़े होकर के भी तो प्रार्थना की जाती भगवान से, भगवान निरंतर आहार हो जाए, इनका स्वास्थ्य संयम बढ़े, वृद्धिंगत हो। ये अनुमोदन नहीं कर सकते। जटायु पक्षी ने अनुमोदना की थी। देखो जरा कृतांत वक्त सेनापति मुनि मन के गया है 36 स्वर्ग में, वहीं जटायु पक्षी भी गया है। श्रावक का उतने ही महत्व है जितना कि गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। एक पहिया श्रावक का है, एक साधु का है। एक पहिया से गाड़ी चलती नहीं, रथ चलता नहीं, दोनों का बहुत महत्व है। लेकिन गृहस्थ कर्तव्य समझ ही नहीं रहे, खुद आ गए अपने बेटा बेटी को दिए ही नहीं संस्कार। गर्भ से ना बाल्य अवस्था में, ना अभी भी हानि लाभ गुणदोष बताना जानते नहीं। किस काम के करने से क्या हानि होती है, किसके करने से क्या लाभ होता है, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दोष है। स्वयं भी विधिवत स्वाध्याय करते नहीं, इसलिए समझाना आता नहीं। उनके बच्चों के उल्टे सीधे प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाते। यहाँ लाओ तो उनकी बुद्धि कल ठिकाने लगा दें, सुलाते नहीं। तो गृहस्थों में कितने कर्तव्य हैं, कितने आवश्य हैं, उनके अंदर कितने गुण होते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। आप पढ़ना चाहें तो सागर धर्मामृत में से पढ़ सकते हैं। पंडित आचार्य जी ने लिखा है। इस छंद की जब मैं व्याख्या कर रहा हूँ, इस पर एक विशेषण पर मैं बोल रहा हूँ, ये उसमें लिखा हुआ है। पहला विशेषण क्या दिया? न्यायोपात्य धनम,
न्याय से नीतिपूर्वक धन का अर्जन करना एक। इस पर और भी आगे व्याख्या होगी। यजन गुण गुरोन, जो गुणों में गुणों की और गुणवानों की पूजा करना है, या गुणों से युक्त जो होते गुरु कहलाते हैं उनकी पूजा करना है। जब तक गुणों के प्रति बहुमान नहीं आएगा, गुणवानों के प्रति बहुमान नहीं आएगा, गुरुजनों के प्रति बहुमान नहीं आएगा, आपके अंदर गुण आएंगे नहीं। और वस्तुतः भगवान से गुण आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने गुरु से मिलेंगे। भगवान से ऊंचा स्थान गुरु का है, क्योंकि गुरु कान पकड़ते हैं, भगवान कान नहीं पकड़ते। जो उपकार गुरुजन करते हैं वो तीर्थ नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों में लिखा। आपको प्रमाण से ले लेना मेरे से। तो ये सदगी वाणी बहुत न पितिली संदलित हो। आपके संबोधन अच्छे होंगे तो आपके संबंध अच्छे होंगे। किसी भी व्यक्ति के आगे श्री लगाओ, जी लगा करके उत्तर दो, आप लगा करके बोलो, एक अपने आप में आपका व्यक्तित्व झलकता है। दूसरे को सम्मान नहीं देने वाला खुद अपने आप के व्यक्तित्व को खोखला प्रदर्शित करता है। हर व्यक्ति को अपना नाम प्रिय होता है। तो ये सदगी वाणी महत्वपूर्ण होना चाहिए। हित करने वाली, अहित का परिहार करने वाली, भ्रम को, संशय को, संदेह को दूर करने वाली, ये भ्रम रूपी रोग है। छठाला में लिखा ना, जग सोहित कर सब अहित हर, श्रुति कान को प्रिय लगने वाली, सुखद और सब संशय हरे। भ्रम रोग हर, भ्रम रूपी रोग को हरने वाली वाणी होनी चाहिए। जिनकी वचन मुख चंद्रते अमृत झरे, जैसे चंद्रमा से अमृत झरता है, वैसे आपके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत रूपी वचन झरने चाहिए, वचन रूपी अमृत झरना चाहिए। और त्रिवर्गम भजन, तीनों वर्गों का, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ का सेवन करना है। तीन पुरुषार्थ आपके आवश्यक हैं, कर्तव्य हैं, फर्ज हैं। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरा पुरुषार्थ बाधित ना हो। इतना धर्म पुरुषार्थ नहीं करें कि अर्थ पुरुषार्थ बाधित हो जाए और काम पुरुषार्थ बाधित हो जाए। इतना समय अर्थ पुरुषार्थ में न लगाएं कि धर्म और काम बाधित हो जाए। इतना समय काम पुरुषार्थ में न लगाएं कि धर्म और अर्थ पुरुषार्थ बाधित हो जाए। हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि कभी समय की कमी हो तो अर्थ और काम पुरुषार्थ में कमी कर देना, लेकिन धर्म पुरुषार्थ में कमी नहीं करना, इस धार्मिक आवश्यक में कमी नहीं करना। क्योंकि यहाँ आप समय दे दोगे पुण्य बढ़ जाएगा, वहाँ उनमें कम समय दोगे तो कम समय में भी उन पुरुषार्थों की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन धर्म की कमी करोगे तो उन दो पुरुषार्थों के द्वारा इसकी पूर्ति नहीं होगी। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ से धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति नहीं होगी, लेकिन धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ थोड़े समय में भी पूरे हो जाएंगे। पुण्य की महिमा अलौकिक है बंधुओं। तो अन्योन्यानुगुणम तदारह ग्रहणी, इन तीन पुरुषार्थों को करने वाली गृहिणी भी हो, स्त्री भी होना चाहिए, जो तीनों पुरुषार्थ में आगे रहे, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ में। आज लोग डिग्री देखेंगे, जॉब देखेंगे, रूप देखेंगे, लड़के का लड़की का, कि कितना अच्छा रूप है, कितनी अच्छी डिग्री है, कितना कैसी जॉब करता है, कितने कमाता, कितने का पैकेज है। धनवान और रूपवान देखेंगे, लेकिन गुणवान और ज्ञानवान नहीं देखेंगे, चरित्रवान नहीं देखेंगे। रूप कुछ समय अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा स्वभाव हमेशा अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा शादी करते समय बेटा बेटी के रूप को और धन को नहीं, ज्ञान को और चरित्र को देखना चाहिए, आचरण को देखना चाहिए।
जो आपके देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप दान में 6 आवश्यक में सहयोग करे, धर्मार्थ काम पुरुषार्थ में तीनों में दक्ष हो, इसके योग्य गृहिणी को होना चाहिए। 3 पुरुषार्थ नहीं करते हैं, निश्चित ही आप दुर्गति के पात्र होंगे। षडावश्यक नहीं करेंगे, निश्चित ही धर्म का और संस्कृति का और समाज का और परिवार का ह्रास ही होगा। आगे लिखते हैं स्थानालयो, श्रावक को, गृहस्थ को, धर्मात्मा को ऐसे एरिया में, ऐसे मोहल्ले में, ऐसी कॉलोनी में रहना चाहिए जहाँ का धार्मिक वातावरण हो, लोगों का चाल चलन, बोलचाल, व्यवहार अच्छा हो, क्योंकि आपका बेटा आपके घर में थोड़ी देर रहता है और मोहल्ले और पड़ोस में ज़्यादा देर रहता है। आपसी संगति कम करता है, वो दूसरों की अड़ोस पड़ोसी संगति ज़्यादा करता है। यदि वो लोग अच्छे नहीं होंगे तो उनका सारा आचार विचार, बोलचाल आपके बच्चे में समाहित हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसी जगह निवास करना चाहिए, रहना चाहिए जहाँ का वातावरण धार्मिक हो, अच्छे लोग रहते हों। ये भी बहुत महत्व रखता है। नेचुरल प्रकाश, नेचुरल हवा ये आना चाहिए तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। लोग 24 घंटे एसी में रहते हैं, पंखा लाइट में रहते हैं, क्या उनका जीवन है? उनका प्रकृति से संबंध होता ही नहीं। जो कहते हैं मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा, ना उनको मिट्टी से संपर्क होता, 24 घंटे जूती मोची पहने रहना, ना उनका नेचुरल पानी मिलता है बिस्लरी का और फिल्टर का, ये फिल्टराइज पानी लेते हैं जो स्लो पॉइजन मिला हुआ है जिसमें, ना उनको फ्रेश एयर मिलती है। फ्रेश एयर इज रिजुविनेटिंग, स्वच्छ वायु स्वास्थ्यवर्धक होती है। एसी में रहते हैं, शाम रात के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मनोहर पहर में ये फ्रेश स्वच्छ वायु बहती है जो अमृत तुल्य होती है, उनको मिलती नहीं है। उसी समय वो एसी में पड़े रहते हैं, दुर्गंधित वायु में पड़े रहते, सोते रहते हैं। कहाँ से भी 100-125 साल जिएंगे, कहाँ से भी स्वस्थ रहेंगे, कहाँ से उनका तन मन सक्रिय होगा? वे तो मोम के हो रहे हैं, ना उनका कोई मन काम कर रहा है ना तन काम कर रहा है। तो स्थान और आलय मतलब आपका घर और आपका मोहल्ला परिवेश। किसी ने कहा आप अपना स्थान बता दीजिए कहाँ रहते हैं, मैं आपका बायोडाटा लिख दूंगा कि आपका क्या नेचर है। इतना महत्व है, किस स्थान में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, आप बस ये बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका क्या क्या जीवन शैली है, कैसी है। प्रोफेसर्स कॉलोनी में रहते हैं कि व्यापारी लाइन में रहते हैं कि सर्विस क्लास के लोगों के साथ रहते हैं कि 3rd क्लास के लोगों के साथ रहते हैं। दिन भर किन्हीं के साथ में बैठना उठना, लेन देन, व्यवहार व्यापार होता है। इसका बहुत महत्व पड़ता है आचार विचार पर। तो स्थान और आलय आपकी दोनों अच्छे होने चाहिए। महत्व उसका है, अच्छी कोठी बंगला है इसका महत्व नहीं है। अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहना होता है, ये महत्व रखता है। अगले विशेषण दिया गया है हिरीमया। गृहस्थ को लज्जावान होना चाहिए, ढीठ प्रकृति का नहीं होना चाहिए, धूर्त प्रकृति का नहीं होना चाहिए, हठाग्रही दुराग्रही नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं जो कुछ कर ले, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, महिला पुरुष देख रहे हैं, शर्म भी नहीं आती है कैसे बैठ के कहाँ करना लघु संगा। अब तो पुरुषों की छोड़ो, महिलाएं खड़े खड़े लघु संग करती हैं। सारी लघु संग अशुद्धि बह रही है, पूरे शरीर गंदा हो रहा है, कपड़े में पहुँच लिया होने में, कहाँ से रिद्धि सिद्धि विशुद्धि होगी इनको? हाँ, हिरीमया। गलत काम करते समय लज्जा आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए, संकोची स्वभाव होना चाहिए, भावुक नेचर होना चाहिए, भद्र हृदय होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया कहीं भी कोई शर्म नहीं आती, कुछ भी चेष्टाचर्या कर दी कहीं भी कोई शर्म नहीं आती, किसी तरह से भी खांस दिया, किसी भी तरह से छींक दिया, किसी भी तरह से जमाई लेने लगे कत्तों की तरह मुँह फाड़ के। ये हाथ काय के लिए दिए प्रकृति ने आपको ऐसे लगाने के लिए?
हैं। जहाँ कहीं इतने जोरों से आलस अभिव्यक्त कर रहे हैं कि इनको 3 दिन से सोने नहीं मिला, इतने अच्छे कार्य में बैठे हैं, पूजा में, स्वाध्याय में, फिर भी ये जब आ रहे हैं कि रात भर नाइट ड्यूटी करते रहे। खांसते समय, छींकते समय, जिमाई लेते समय हाथ लगाना चाहिए, रुमाल लगाना चाहिए। ये सभ्यता है, ये शिष्टाचार है, ये शालीनता है, ये विवेक है। कोई भी पद के, कुल के, धर्म के प्रतिकूल कार्य करते वक्त तुरंत संकोच आना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई क्या कहेगा, कैसा खाऊ है, कैसा उड़ा हुआ है, कैसा अविवेकी है, कैसा उद्दंड है, कैसा असभ्य है। ये शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आपके विषय में, आपके प्रति ऐसा आपका बोलचाल हो, रहन सहन हो, उठना बैठना हो, जितना जो शब्द होगा वो उतना शालीन होगा। तब तो आप कुलीन हैं, उच्च कुल के हैं, सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या परिचय है आपका कि आप पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन किया हुआ है? कुछ भी नाम मात्र की तो सभ्यता और योग्यता नहीं है। केवल अहंकार डिग्रियां लाते फिर रहे हैं, इतना हमने LLB किया है, ऐसा किया है। किस काम की है आपकी डिग्री, जब आपका आचार विचार सज्जनों जैसा, भद्र प्रणामियों जैसा नहीं है? हिरीमया का है, लज्जावान। महिलाओं का गुण तो है ही लज्जा। लज्जा से महिला की इज्जत बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। पुरुष को भी लज्जालु होना चाहिए। गलत काम करते समय उसको भी लज्जा आनी चाहिए। कोई क्या कहेगा, ये उच्च कुल के हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये धर्मात्मा है। इसलिए कभी भी लज्जा सारे अवगुणों से बचाती है, व्यसनों से बचाती है, कुकर्मों से बचाती है, अन्याय अनिति करने से बचाती है लज्जा। जब व्यक्ति निर्लज्ज बन जाता है, धूर्त बन जाता है, तब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लज्जालु व्यक्ति कभी भी अन्य धर्म की, पद की, कुल की, जाति के प्रतिकूल काम नहीं करता। लज्जा को गुण कहा गया है। लज्जा बहुत सारे पापों से बचाती है, अपयश से बचाती है, गलत परंपरा चलने से बचाती है लज्जा। इतने निर्लज्ज हो गए हैं लोग, कहीं भी कुछ भी खड़े खड़े ठेलों पे खाने पीने लग गए। उनको शर्म नहीं आती कि हम जैन कुल के हैं, उच्च कुल के हैं। ये गटर के ऊपर ठेला खड़ा है, यहाँ असभ्य लोग, अज्ञानी लोग, थर्ड क्लास के लोग, लेबर क्लास के लोग आकर के खड़े होते हैं, खाते पीते हैं। मुझे ऐसे स्थानों पर नहीं खड़े होकर खाना पीना चाहिए। लज्जा निकल गई है, निर्लज्ज हो गए, धूर्त हो गए। जहाँ कहीं भी खड़े हो करके, रात हो दिन हो, कभी भी खाने पीने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। इन सब कामों से धर्म की अप्रभावना होती है, गलत परंपरा चलती है, दूसरों ले भी सीखते हैं, सुनते हैं। इसलिए आपको कभी अपनी लज्जा नहीं छोड़ना चाहिए। लज्जा बहुत अच्छी चीज़ है। लज्जा व्यक्ति को शिष्ट, सभ्य, सज्जन, धर्मात्मा, महापुरुष बनाती है। संकोची स्वभाव के लोगों को लोग पहले से ध्यान रखते, भैया ये बहुत संकोची हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना। इज्जत करते हैं। और जो ढीठ होते हैं, अपने हाथ से मांग लिया, भीख मांग ली, याचना कर ली, उठा के खा लिया, कोई भी चीज़ लेकर के उपयोग कर ली, बिना बुलाया कहीं भी चले गए। आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए। साधु संतों को बुलाने जाते हैं प्रवचन के लिए, श्रीफल लेके जाने चाहिए, खाली हाथ चले गए। ये सभ्यता है, शिष्टाचार है। क्या ऐसे ही चतुर्मास कराते चले आए इतने सालों से? क्या ऐसी जो पहले साधु आए उन्हीं को ऐसे ही खाली हाथ चले जाते थे? क्लास के लिए, प्रवचन के लिए बुलाने गए, ऐसे ही चले गए? ये सभ्यता, शिष्टाचार होना चाहिए ना, विनय बहुमान। कि किसी की सज्जनता का, सरलता का नाजायज फायदा उठाना चाहिए? बताइए। ये कर्तव्य नहीं है, फर्ज नहीं है, दायित्व नहीं है, बहुमान नहीं है। कभी भी किसी के घर जाओ, पहले से स्वीकृति लेके जाओ, दरवाजा खोलो, पहले से खटखटा के, जब कभी नहीं जाना, जहाँ कहीं नहीं जाना, बिना पूछे नहीं घुस जाना। पता नहीं वो आपको मिलने के लिए उस समय ये अनुकूलता थी या नहीं थी, पता नहीं वो उनको बातचीत करने के लिए टाइम था कि नहीं था, कैसी स्थिति में है वो, बराबर वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं, उनके यहाँ बराबर व्यवस्था उठने बैठने की है, खाने पिलाने की है कि नहीं है।
आप समय में पहुंच जाएं, वो संकोच में पड़ जाएं, अरे कोई कितनी गंदगी सी पड़ी है, अरे बैठने की समय नहीं है, अरे इनसे अभी बात करने का टाइम ही नहीं, इनको हम समय नहीं दे पा रहे। ये लज्जालु व्यक्ति होगा तो ये सब ध्यान रखेगा। गुण है ये। अभी और भी बाकी रह गए हैं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। कल से 10 लक्षण प्रारंभ है और आप सबका आग्रह है कि ध्यान कराना है, तो सभी लोग 5:30 बजे वहीं संत भवन में, महिला पुरुष सभी व्यवस्थित समय से 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले आए। एक एक करके आके बैठना हमको अच्छा नहीं लगता है। सभ्यता होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, समय की नियमितता होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, सारे काम समय पे हों, उसका महत्व, उसका आनंद ही अलग होता है। हर काम को समय पे करें, ये सभ्य लोगों की पहचान है, पढ़े लिखों की पहचान है। ये पंक्चुअलिटी व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाती है। समय की पाबंदी, समय पर हर काम को आवश्यक करना। तो 5:30 से जितना भी होगा, आधा पौन घंटे लगभग, आपको जो भी अच्छे से अच्छा बताया जा सकता है, ध्यान कराया जा सकता है। ध्यान की महिमा है। ध्यान एक पावरफुल टैबलेट की तरह होता है। जैसे पावरफुल टैबलेट भरपेट नहीं खाई जाती है, वैसे ही ध्यान थोड़ी भी देर का किया जाता है, करोड़ों जन्मों के कर्म नष्ट कर देता है। ध्यान की महिमा अलौकिक है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके नहा करके, शुद्धि के वस्त्र पहन करके, यथासंभव और कंफर्ट कपड़े पहन करके आएँ, जिससे बैठने में तकलीफ ना हो। समय पर आएँ। तो 6:15 से ये 5:30 से लगभग 6:15 के आसपास तक ध्यान हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया ठाठ से अवश्य शांति धारा पूजन, और उसके बाद में 10 लक्षण संबंधी प्रवचन सुबह हो जाएगा। अब वो हम लोग सेटिंग कर लेंगे। 3 मंदिरों के लोगों की डिमांड है, देख लेंगे। अदल बदल के भी जा सकते हैं, एक ही महाराज भी एक मंदिर में कर सकते हैं, जैसा भी होगा सबको लाभ मिल जाए, पूरे नगर में, शहर में प्रभाव ना हो जाए। सभी लोग अपने अपने मंदिर को छोड़ के नहीं आ पाते, प्राय करके अपने अपने मंदिरों में ही चाहते हैं कि वहीं हमारा अभिषेक पूजा शांति धारा हो जाए, वहीं प्रवचन सुनने मिल जाए। इसलिए तीनों मंदिरों में जैसा भी होगा हम लोग एडजस्ट करके देख सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद में तत्वार्थ सूत्र द्वादशांग का सार माना जाता है। जिसने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ लिया, उसने द्वादशांग का पाठ कर लिया। एक उपवास का फल केवल सूत्र वाचने से मिलता है। इसलिए आप लोग श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से पाठ करें। और ये ना समझें तत्वार्थ सूत्र तो हम कई सालों से सुनते चले आए, हमको तो आता है। नहीं, एक आपकी धारणा गलत है। ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है, लेकिन पढ़ाने वाला, व्याख्या करने वाला अलग है। इसलिए हर विद्वान का, वक्ता का अपना अध्ययन, चिंतन, मनन, पढ़ाने की शैली, व्याख्या अलग होती है। यदि जिसको तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने में सालों लग जाते अर्थ सहित, यदि आपको 10 दिन में पूरे तत्वार्थ सूत्र का व्याख्या सुनने मिलती है, अहोभाग्य है, सौभाग्य है। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करने से वंचित न रहें। 10 अध्याय सुने, क्या महिमा है उसकी। आपको विशेष रूप से जितना समय होगा, जिन सूत्रों पर विशेष व्याख्या करनी होगी कर देंगे, बाकी सूत्रों का सूत्रार्थ कर देंगे। आपकी ये धारणा बदलनी है कि तत्वार्थ सूत्र तो हमने पढ़ा है। नहीं, व्याख्या करने वाला कौन है आप ये देखिए। ग्रंथ कौन सा पढ़ाया जा रहा है ये मत देखिए। व्याख्या करने वाले की व्याख्या करने की शैली, चिंतन, मनन, अध्ययन, अनुभव अपना अलग होता है। वो आपको 10 दिन में पूरे 10 अध्याय का सुनने मिले अर्थ सहित, अहोभाग्य, परम भाग्य है। आप सारे कामों को छोड़ करके इसको सुनना, व्याख्या सुनना ना भूलें, प्रवचनों को सुनना ना भूलें। वास्तव में 10 लक्षण, षोडश कर्ण आत्मा की मौलिक धर्म हैं, विशिष्ट गुण हैं। 10 लक्षण, षोडश कर्ण तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण हैं। ये हमारे आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। उनको हमें 24 घंटे 12 महीने जीवन भर पालना है। ये केवल 16 कर्ण में 16 भावना नहीं भानी है, न पूजन करनी है। मात्र 10 दिन 10 लक्षण के प्रवचन नहीं सुनने हैं। इनको मैं 24 घंटे 12 महीने जीवन भर आत्मसात करना है। इनकी बल पर हमारी आत्मा का उपादान जागृत होगा, हमारी आत्मा को सुख शांति मिलेगी, स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। इसलिए इन धर्मों को सुने, समझें, श्रद्धा करें, जीवन में लाएं। इससे अपने जीवन को सफल बनाएं।